आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर या व्यंजन और व्यंजन का आपस में मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो जैसे सत्य प्लस जन, सज्जन, जगत प्लस ईश, जगदीश। ठीक उसी प्रकार देखिए कै का गै बनना, यानी कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाना। जब कै चे टे ते पै का मेल किसी स्वर से किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण से होता है, यानी कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25, तो वर्ग कोई सा भी हो, तो यदि पहले वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण का प्रयोग होता है तो पहले वर्ण के स्थान पर क्रमशः गे जे डे दे वे हो जाते हैं। तो आइए देखिए कैसे होते हैं। कै प्लस ए, यानी कि दिक, हम वर्ड होता है दिगंबर। दिगंबर में जब इनका संधि विच्छेद करते हैं तो ग के स्थान पर कै का प्रयोग होता है, दिक प्लस अंबर। और जब उनका संधि करते हैं तो का के स्थान पर गा का प्रयोग होता है, और जब संधि विच्छेद करते हैं तो गा के स्थान पर का प्रयोग होता है, यानी कि पहले वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण का प्रयोग होता है। ठीक इसी प्रकार दिक प्लस गज, यहाँ पर भी का के स्थान पर गा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर देखिए शट प्लस दर्शन, तो टेट है डे, देखिए यहाँ पर जैसे शट प्लस दर्शन, तो जो टा है वो टा वर्ग का पहला वर्ण है, और जो दा है ते थे दे वो तृतीय वर्ण है। तो यहाँ पर भी पहले वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल भी दिए जा रहे हैं। अब वो बताते हैं कि जब किसी वर्ग का प्रथम वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो, यानी कि पंचम वर्ण से, अनुनासिक का मतलब पंचम वर्ण से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा वर्ण आ जाता है। जैसे हमने कहा वाग में, तो वाक प्लस में, यानी कि का के स्थान पर हण, क ख ग ह अण, यानी कि उसी वर्ग का पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है। ठीक इसी प्रकार देखिए तय का नय बनना, तो तय थे दे धे ने, तय वर्ग में तय प्रथम है और तय थे दे ने जो नय है वो पंचम वर्ण है। तो ठीक उसी प्रकार उत प्लस नयन यहाँ पर बन गया है, ता के स्थान पर ना का प्रयोग कर दिया गया है। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः प्लस ते नमस्ते, मन प्लस रंजन मनोरंजन, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर ओ का प्रयोग हो गया है। विसर्ग का ओ बनना, विसर्ग का ओ किस प्रकार से बनता है? तो विसर्ग का ओ बनना, विसर्ग का ओ कैसे बनेगा? जैसे यश है प्लस अभिलाषी यशोभिलाषी, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर ओ का प्रयोग हुआ है। अधः प्लस गति, यहाँ पर भी विसर्ग के स्थान पर ओ का प्रयोग हुआ है। मन है प्लस रथ, विसर्ग के स्थान पर ओ का प्रयोग हुआ है। विसर्ग का रे बनना, यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो विसर्ग का मेल किसी भी स्वर या किसी भी वर्ग के स्पर्श व्यंजन के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण या ये रे ले वैसे हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। जैसे आ का बन जाएगा रे, तो आ नी, विसर्ग हट जाएगा बच्चों यहाँ पर और उसके स्थान पर रे का प्रयोग हो जाएगा, तो बन जाएगा निराशा। ठीक उसी प्रकार निर, नी है आपका ये, तो यहाँ पर भी विसर्ग आपका हट जाएगा और उसके स्थान पर निर, जैसे हम बोलते हैं ना निर्धन, तो निर, जब हम इसको ऐसे
और जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो बन जाएगा नी प्लस धन। नेक्स्ट, विसर्ग का शा बनना। यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, यानी कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, यानी कि जैसे हम देख रहे हैं दू में ऊ स्वर है, तो विसर्ग का मेल चे छ या श से हो। तो यहाँ पर च लिखा हुआ है तो उसका शा हो जाता है। तो देखिए दू प्लस चरित्र, तो यहाँ पर विसर्ग हट जाएगा और यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था श का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा दुष्चरित्र। ठीक उसी प्रकार नी प्लस चिंत, तो यहाँ पर भी विसर्ग हट जाएगा और यहाँ पर श का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग के उपरांत आ रहा है चा आ रहा है और विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, छोटी की मात्रा आ रही है ई, यानी कि यहाँ पर स्वर ई है और उसके बाद च का प्रयोग हो रहा है। तो यही इसका नियम है। विसर्ग का स बनना, तो यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो तो विसर्ग का मेल क च ट फ क ट ठ प या फ से हो जाता है। तो जैसे दो प्लस कर्म, तो दू विसर्ग हट जाएगा, यहाँ पर श का प्रयोग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार धनु, यहाँ पर भी श का प्रयोग हो जाएगा, तो बन जाएगा धनुष्टंकार। आइए संधि किसे कहते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा था, अपनी नोटबुक में लिखिए, दो शब्दों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, दो शब्दों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। सेकंड, स्वर संधि किसे कहते हैं। तो आंसर है बेटा इसका, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि शब्दों के मिलने पर जो परिवर्तन आएगा उसे संधि कहेंगे और स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन आएगा उसे स्वर संधि कहेंगे। तो संधि के कितने भेद हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो संधि से बने शब्दों को जब अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। हम आपको इन सभी के आंसर्स नीचे लिख कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके ऑल 4 जो आंसर्स हैं वो बच्चों पेज नंबर 20 पर हैं। तो आप ध्यानपूर्वक अपनी बुक से लिखेंगे, और आपके पास बुक नहीं है तो आप नीचे दिए जा रहे हैं, आप वहाँ से लिख सकते हैं एज इट इज़ अपनी कॉपी में। नाउ एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नी प्लस रव, नीरव। तपोबल, तो तपह प्लस बल, तपोबल। नेक्स्ट लाइन, उतह प्लस ज्वल, तो उज्ज्वल। सम प्लस वाद, संवाद। सदा प्लस एव, सदैव। तो आप भी इनको पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि विच्छेद करना है। तो विद्यालय का कैसे बनेगा संधि, विद्या प्लस आलय। प्रमाण का प्र प्लस माण। नमः नमस्ते का नमः प्लस ते। मनोरथ का मनः प्लस रथ। संसार का सम प्लस सार और धर सम प्लस रक्षक। यद्यपि में यदि प्लस अपि। संगति सम प्लस गति। निर्बल निर प्लस बल। मनोविज्ञान में मनः प्लस विज्ञान। गणेश में गणः प्लस ईश। सत्कर्म में सत प्लस कर। तो बच्चों आज बस इतना ही। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप इस चैप्टर को बस अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कीजिएगा और एक्सरसाइज अपनी बुक में।